नमस्कार, मैं डॉक्टर अंचल गुप्ता, नेत्रम आई फाउंडेशन। मोतियाबिंद, जिसे हम लोग सफ़ेद मोतिया या कैटरैक्ट भी कहते हैं, समय के साथ आँखों के लेंस में होने वाला एक बदलाव है। तो हमारी आँखों में पारदर्शी लेंस होता है जब हम पैदा होते हैं। बढ़ती उम्र के साथ में ये पारदर्शी लेंस धीरे धीरे सफ़ेद पड़ने लगता है और इसी को मोतिया यानी कि मोती जैसा कहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है। जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, दांत गिरते हैं, झुर्रियाँ पड़ती हैं, उसी तरह आँखों में मोतिया हो जाता है। इसको निकालने का एकमात्र तरीका ऑपरेशन है। दवाइयों द्वारा इसको रोका नहीं जा सकता और अगर हम रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो ऑपरेशन ही इसका एकमात्र इलाज है। पका हुआ मोतिया बिल्कुल सफ़ेद होता है और मरीज को बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि मोतियाबिंद के पकने का इंतज़ार ना करें। पहले ज़माने में जब चीरे द्वारा ऑपरेशन होता था तो कहते थे कि वो पक जाए यानी पूरी तरह सख्त हो जाए तब ऑपरेट करवाएं, ताकि पका हुआ मोतिया स्वयं चीरे से बाहर निकल आए और टाका लगा दिया जाए। आज के ज़माने में बहुत ही आधुनिक तकनीक से फेको एमल्सिफिकेशन द्वारा पेन नुमा एक छेद से हम लोग आँख में जाते हैं, मोतिया को अंदर ही अंदर मेल्ट करते हैं और उसी छेद द्वारा आँख में लेंस डाल देते हैं। यही कारण है कि ना ही मरीज़ को दर्द होता है, ना ही मरीज़ को भर्ती की ज़रूरत होती है और हम लोग मोतियाबिंद को पकने के लिए वेट नहीं करते हैं। जब आपको लगे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखना कम हो गया है, मोतियाबिंद का जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाएं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों में कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने के बाद नहाए नहीं सकते हैं। ऐसा पहले ज़माने में होता था जब चीरा लगा के ऑपरेशन करते थे, क्योंकि आँख को पक जाने का डर होता था, इन्फेक्शन हो जाने का डर होता था। आज क्योंकि हम लोग बहुत ही छोटे 2.2 मिलीमीटर के इंसिजन से ऑपरेशन करते हैं तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सर्दी हो या गर्मी हो, क्योंकि मरीज़ अगले दिन से नहाता है। हमारे यहाँ हम लोग मरीज़ को तीसरे दिन से सर्द होकर नहाने की अनुमति देते हैं। मरीज़ सर्द होकर नहा सकता है, अपना मुँह धो सकता है। ऑपरेशन में ना ही कोई सुई लगती है, ना ही ऑपरेशन के बाद कोई पट्टी लगती है। ऑपरेशन हुआ, चश्मा लगाइए, घर जाइए, अपने सारे काम करिए। तो इसमें मौसम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन यानी चश्मे से पूर्णतः छुट्टी। ये बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि आज के समय में मल्टीफोकल और ट्राईफोकल लेंसेज आ गए हैं जिसके द्वारा हम दूर और पास दोनों का देख सकते हैं। मगर हर मरीज़ मल्टीफोकल या ट्राईफोकल के लिए वैलिड नहीं होता और कभी कभी वो अफोर्ड नहीं कर सकता। मगर फिर भी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि दूर का चश्मा लगभग पूरी तरह ख़त्म हो जाता है, नज़दीक के लिए नंबर की ज़रूरत पड़ती है। कुछ केसेस में दूर के चश्मे की भी ज़रूरत हार्डली आधा पौना नंबर की होती है। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि मोतियाबिंद के द्वारा चश्मे पे डिपेंडेंस बहुत हद तक ख़त्म हो जाती है, मगर थोड़े बहुत नंबर की ज़रूरत पड़ सकती है। नेत्रम आई फाउंडेशन के पास सभी पैनल हैं और सभी टीपीए हैं। हमारे मैनेजर और काउंसलिंग की टीम बहुत ही हेल्पफुल है। तो अगर आपके पास थर्ड पैनल्स हैं या टीपीए हैं तो आप बिल्कुल उसको अवेल कर सकते हैं। इकलौती चीज़ ये है कि टीपीए 2 साल एटलीस्ट पुराना होना चाहिए, आपने सारे अपने प्रीमियम पे करे हों। यदि आप एक्सपेंसिव लेंस या अच्छे लेंसेज के पैकेज में जाना चाहते हैं तो हो सकता है कि वो टीपीए द्वारा पूरी तरह कवर ना हो। ऐसी स्थिति में जो भी एडिशनल सम होता है वो आप पे करिए और बाकी कैशलेस से अवेल करिए। नेत्रम आई फाउंडेशन एक आई सेंटर होने के साथ साथ एक पैन इंडिया लेवल पे ऑपरेट करने वाली एनजीओ भी है और हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे अपनी चैरिटेबल सर्विसेज रन करते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन 10 साल पुरानी है और इसमें हम लोगों ने लाखों मरीजों को बेनिफिट किया है। हमारी कोर फिलॉसफी ये है कि आर्थिक स्थिति के बेसिस पे मरीज़ का इलाज उससे वंचित ना हो। किसी भी तबके का मरीज़ हमारे यहाँ इक्वली ट्रीट किया जाता है। हम लोग चैरिटेबल और प्राइवेट विंग दोनों ही ऑपरेट करते हैं और हर तरह के पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, एथिकल और कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है। हमारे गोल है, हमारे मिशन है कि नेत्रम से गुजरने वाला हर मरीज़ बिल्कुल ही ठीक होकर के, बिल्कुल ही तंदुरुस्त होकर के जाए। थैंक यू सो मच।